अगर बार बार यही गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो किस तरह से अपने पहला पड़ाव यानी कि सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे ना आप। और सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद ही आप केवीएस, एनवीएस, DSSS, बीपीएससी, TRE 5 इन सभी एग्जाम्स में अपेयर हो पाते हो और जो आपके शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा हो पाएगा ना। सो दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। तो आज के सेशन में हम जानेंगे वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो आप रिपीट कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा ना। ऐसे बच्चे जिनके मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने 3 बार एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, स्टिल हमारा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो कौन सी गलतियां हैं ना जो आप कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, स्टिल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। और जो फ्रेशर है, पहली बार देने वाले हैं, उन्हें मैं बता दूं भाई कि अभी आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिकॉज 2025 में जब आप जुलाई में सीटेट क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको कई सारी वैकेंसीज में अपेयर होने का मौका मिलेगा। तो जी जान से पढ़ाई करें और गलतियों से जरूर बचें, बिकॉज सीटेट का एग्जाम रट्टाफिकेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप नोट्स से या फिर कह लीजिए कि एक तरह से अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ते हो और एक प्रॉपर वे में, तो फिर आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो ना। तो खैर वो गलतियां कौन है हम वो समझ लेते हैं। देखिए पहला चीज़ ना आप लोग कभी नहीं करते हो, जो लोग स्पेशली जो फेल हो रहे हैं, मैं बता दूं वो क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनका खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो खुद से भी कर सकते हैं। वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर पूरी तरीके से उनको फॉलो करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। पहला फैक्टर जो होना चाहिए आपका वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे फोकस अगर आप नहीं हो रहे हो, सीटेट के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, बैच परचेज कर लेते हो, बैच परचेज करके बस उसी को दिन रात जितने क्लासेस हो रही हैं आप क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो गया, लगता है हमारी पढ़ाई हो गई, बट वो पढ़ाई नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपने 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन अगर आप अपना खुद से सेल्फ स्टडी से 1 घंटे खुद को दे रहे हो तो वो आपकी मेन पढ़ाई मानी जाएगी। ठीक है, वो 4 घंटे जो आपने ऐप पे देख करके वीडियोस देखे हैं, लाइव सेशंस देखे हैं, वहां पे जो आपने वेस्ट किया है ना, वो इंक्लूड नहीं होता है किसी भी तरीके से पढ़ाई में ना। और आप लोग क्या करते हो, इससे बचते हो और सिर्फ क्या करते हो, बैच वगैरह ले लोगे, जो भी अपना पेड बैच होता है ना। इवन मैं बता दूं कि पेड बैच की जरूरत ही नहीं होती है, स्पेशली सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी, खुद पे बिलीव दिखाइए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। दूसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो जब तक आपको उसका ओवरऑल पैटर्न नहीं पता होगा, सिलेबस नहीं पता होगा, आप तैयारी किस बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग फेल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे, यानी कि उन्होंने बैच ले लिया बस उसी पे फोकस हो जाते हैं। वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है उनसे नहीं मतलब है, वो बस जो पढ़ाया जा रहा होता है पढ़ लेते हैं और बस उतना ही वो इनफ समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। उनके फेल होने का वही कारण है आखिरकार। ठीक है, तो सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए और एकदम पैटर्न पे चलिए, बैच वैच की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ये 2 चीजें आप अगर कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरा फैक्टर आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना। अब कुछ लोग तो कहेंगे भाई हम तो प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस बढ़िया सी नोट्स बना लेते हैं मोटी सी और उसके बाद उसी को रटते रहते हैं बैठ करके ना। तो बस वही आपकी गलती है। अगर आपको लगता है कि सीटेट एग्जाम आप नोट्स बना करके, नोट्स को रट करके क्वालिफाई कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये चीज आप लिख के रख लीजिए अभी से। देखिए एग्जाम का पैटर्न, चीजें चेंज हुई है, बदलाव हुआ है और उस बदलाव के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि भैया हर सेक्शन में, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। हर सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर आपका कंटेंट होता है, यानी कि जो सिलेबस वगैरह जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं ना, वो देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि आप टीचर बनने के काबिल हो भी या फिर नहीं। वो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं अगर आपने इस चीज को नहीं किया है। ठीक है, और प्रीवियस अगर हम पेडागोजी की बात करते हैं ना, तो पेडागोजी अप्रॉक्स पूरे पेपर का जो वेटेज है वो लगभग 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के बिना आपका सीटेट अधूरा है।
बिना प्रीवियस ईयर करे हुए प्रैक्टिस करे हुए जाओगे तो फेल होना तय है, ये चीज आप लिख के ले लीजिए ना। अब ये नहीं कहेंगे कि मैम इस तरह से बोल रही है, सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई सुनना है आपको, तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन चीजों को फॉलो करिए ना। तीसरी चीज आपकी नोट्स होनी चाहिए। नोट्स का मतलब क्या होना चाहिए? तो देखिए क्या है कि कुछ लोगों को नोट्स बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। फिर भी जो कंटेंट का जो पोर्शन आता है 15-15 नंबर का, वो चीज़ें आप क्या करें कि आप प्रॉपर नोट्स, मैं यहाँ पे सीडीपी वगैरह आपको प्रिपेयर करा रही हूँ, और सीडीपी आप इतना लिख के ले लीजिए जितना और जो बता रही हूँ, पेपर 1 आप दे रहे हो या पेपर 2 एग्जैक्टली आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। स्टिल अगर आप कोई और चैनल फॉलो कर रहे हो आप वहां से करो, बिल्कुल कोई इशू नहीं, बट सिलेबस से भटकना नहीं है। सिलेबस को साथ लेकर के टॉपिक देखते हुए ही चलना है आपको, कहीं से भी आप पढ़िए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाई सीडीपी, ये यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हो टाइम टेबल लिखा हुआ है, सीडीपी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, लगभग 10 से 12 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। हर फ्राइडे को हम ऑनलाइन सेशन के थ्रू, यानी कि लाइव सेशन के थ्रू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज जैसे कि आज फ्राइडे है और आज हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं रात 9 बजे। हर फ्राइडे को हम लाइव सेशन करते हैं। जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, हम हर दिन सीडीपी का या फिर अदर क्लासेस जो भी हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस तरह से हम लाइव सेशन के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना। तो ये तरीका है हमारा। सीडीपी की लगभग 10 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं, जरूर देखिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। आगे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी एकदम फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। एसएसटी की क्लासेस बात कर ले, एसएसटी और साइंस, तो साइंस की भी अभी मैंने आपको एक क्लास सिर्फ दी हुई है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, प्रॉपर एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी की बुक से ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर वो एसएसटी हो या फिर आपका साइंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हो रही हैं और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो बिल्कुल वहां पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए। सजेशन यही रहेगा कि एक चीज को फॉलो करें, एक जगह रहें, 4 जगह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। और नोट्स की बात रही तो नोट्स, खैर मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स, और नोट्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको देखना है, चेक करना है तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है। जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी ही पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ ना। प्रीवियस क्वेश्चन हो या फिर एसएसटी हो, साइंस हो या सीडीपी का हो, हर एक चीज़ देते हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हीं का प्रिंट ले लीजिए। खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियोस को देखिए और खुद से नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में आपको जब इतना सब करते हो फिर लास्ट में रिवीजन से और प्रैक्टिस से परहेज नहीं होना चाहिए ना। रिवीजन और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर ही करनी है, रिवीजन अपना कंटेंट जो आपने लिखा है उसे करना है। बस इस तरह से अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हैं और सीटेट फॉर श्योर क्वालिफाई होगा, ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए ना। तो फिलहाल ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जुड़ सकते हैं हमारे साथ एकदम फ्री में तैयारी करने के लिए सीटेट की। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।